नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण और मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन रिलेशनशिप्स। सॉरी दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे या किसी न किसी लाइफ के फेज में एक ना एक रिलेशनशिप तो एक्सपीरियंस किया होता है या कर रहे हैं। फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, वी हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट। दोस्तों, हर इंसान में कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं। अब जब एक रिलेशनशिप में दो दो इंसान एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके पॉजिटिव्स एंड उनके नेगेटिव्स भी एक दूसरे के पास आते हैं, राइट। पॉजिटिव्स तो अच्छे लगते हैं सबको, बट जब नेगेटिव्स आपस में मिलते हैं तो वहां पे कुछ ऑपोजिशन फोर्सेस आ जाती हैं या यू कैन से वहां पे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट, जिन्हें हम आज इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दैट दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो भी एनर्जी है ना तो बनाई जा सकती है, ना ही खत्म करी जा सकती है और ना ही वो पैदा की जा सकती है। इट कैन जस्ट ओनली बी कन्वर्टेड, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही लेके जाई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम विंड एनर्जी को यूज करते हैं टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ विंड एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। अब दोस्तों, एनर्जी हमारे माइंड एंड बॉडी दोनों को चाहिए टू मीट देयर डेली वर्क स्ट्रेंथ्स, ठीक है, चाहे वो आपका फिजिकल वर्क हो या आपका मेंटल वर्क हो, राइट। तो दोस्तों, सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है दैट अवर लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स। हम जो सोचते हैं दैट इज द इनर कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर माइंड विद द यूनिवर्स, राइट। तो एवरी सिंगल थॉट जो भी हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, चाहे हम उसे बोलें या उसे ना बोले, इट हैज सम एनर्जी, इट हैज सम फ्रीक्वेंसी and those thoughts interact with the universe and make things happen. अब दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं दे इंटरेक्ट विद द यूनिवर्स एंड स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है, एंड सेम इज फॉर नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, वी कॉन्स्टेंटली एमिट एनर्जीज अपनी बॉडी से, अपनी माइंड से, राइट। जिस तरह हम फोन पर SMS या व्हाट्सएप भेजते हैं किसी को एंड इट रीचेज टू दैट पर्सन अनफिल्टर्ड, अनमॉडिफाइड, जैसे आपने टाइप किया वैसा ही उस बंदे को जाता है। सेम इज द प्रोसेस विथ थॉट्स। आपने किसी के लिए जो थॉट बनाया, आपने जो थॉट किसी के लिए क्रिएट किया, इट रीचेज दैट पर्सन अनफिल्टर्ड, अनमॉडिफाइड वाया यूनिवर्स, ठीक है। आज हमें प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं है कन्फ्लिक्ट्स को बनाने के लिए। हम बिना बात के ही गांठें बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक छोटी सी गांठ भी जब पड़ जाए तो हम उस गांठ को खोलने की बजाय हम उस पर और गांठे पे गांठे मारते जाते हैं। क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इस वीडियो में कुछ गांठों को खोलने के लिए? आई एम श्योर हम सभी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कोई ना कोई गांठ पक्का होती है, राइट। अब गांठ कहाँ है, गांठ क्या होती है, दैट थिंग विल डिस्कस। दोस्तों, हम जब कहते हैं ना कि रिश्ते में गांठ आ गई, तो वो गांठ रिश्ते में नहीं, वो गांठ कहाँ होती है, वो गांठ यहाँ होती है हमारे दिमाग में, राइट। अब लेट अस सपोज मेरी कोई प्रॉब्लम चल रही है एक लड़की के साथ, ठीक है ना। वो मेरे से परेशान है, मैं उससे परेशान हूँ, ठीक है। नाउ देयर इज एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज बिटवीन अस, ठीक है ना। सम नेगेटिव एनर्जी मैं उसकी ओर भेज रहा हूँ, सम ऑफ द नेगेटिव एनर्जी वो मेरी ओर भेज रहे हैं, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दैट इज हैपनिंग, ठीक है। मैंने कुछ नेगेटिव सोचा, उन्होंने भी कुछ नेगेटिव सोचा, मैंने सोचा, उन्होंने सोचा, हमने कई दिनों तक सोचा, हमने कई महीनों तक ये सोचते गए। अब जब दो सोल्स एक दूसरे को वो नेगेटिव एनर्जीज दे रही होंगी या दे रही होती हैं, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसकी फाउंडेशन क्या होगी? नेगेटिव, राइट, या यू कैन से पावरफुल नेगेटिव या वेरी पावरफुल नेगेटिव, राइट। अब सपोज कुछ लोगों को भी पता है दैट हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब वो लोग हमारे रिश्ते के लिए कौन सा थॉट क्रिएट करेंगे? नेगेटिव, राइट।
अब जस्ट इमेजिन, थोड़ा विजुलाइज करो अब चीज़ को, जिन जिन को पता चला हमारे रिश्ते में कुछ खराबी चल रही है, दैट इन दोनों की आपस में बन नहीं रही, इन दोनों की लड़ाई है, वो क्या हो गया, सब ने एक स्टैंप दे दिया, क्या, इनकी तो आपस में बनती ही नहीं, दिस इज अ नेगेटिव थॉट फर्स्ट, ये शायद एक दूसरे के लायक ही नहीं है, सेकंड थॉट, थर्ड नेगेटिव थॉट, अच्छा हुआ ये पहले ही अलग अलग हो जाएगी। अब इमेजिन करो एक खाली पिट था जहां पे पहले मैंने एक नेगेटिव एनर्जी को डाला, उन्होंने भी डाला, फिर मैंने डाला, उन्होंने भी डाला, उसके बाद जिन जिन को ये पता चला सबने उस पिट में नेगेटिव एनर्जीज को भर दिया। अब क्या हुआ, अब खाली पिट जो था अब उसमें नेगेटिव एनर्जीज का ढेर इकट्ठा हो गया, राइट, है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ हुआ क्या, नेगेटिव एनर्जीज का ढेर इकट्ठा हो गया। अब एक बात समझते हैं, जब एक इंसान ने कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है, जब एक इंसान के एंड से कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई और दूसरे इंसान ने उसको रिसीव किया, उसको अनअवेयरली उसको आगे रेडिएट किया लोगों को, राइट। सिमिलरली जब जब ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता गया तब दिस बिकम्स ग्लोबल, है ना। एक नेगेटिव एनर्जी मैंने पास की, सामने वालों को गई, वहां से भी मेरे को एक नेगेटिव एनर्जी आई, दिस इज अ रिपीटेड प्रोसेस एंड इट बिकम्स ग्लोबल, जब ये लोगों को पता चल गया और लोगों को, राइट। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ उसको देखते हैं। अगर उस दिन जब एक इंसान ने कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी थी और अगर दूसरा, बी इट गर्ल और अ बॉय, वो उसे रिएक्ट ना करता या उस एनर्जी को एज इट इज रेडिएट ना करता, इनफैक्ट उसके रिस्पॉन्स में एक पॉजिटिव एनर्जी भेजता, तो क्या होता, ये गांठ कभी पड़ती ही ना, है ना। एक ने मेरे को नेगेटिव एनर्जी भेजी, जब मैंने उसके रिस्पॉन्स में एक पॉजिटिव एनर्जी भेज दी तो वो गांठ कभी आएगी ही नहीं हमारे रिश्ते में, है ना। तो दोस्तों अब जहां जहां गांठें नहीं है, मेक श्योर इस बात का ध्यान रखना वहां पे कभी गांठें ना आए, ठीक है ना। ये बड़ा ध्यान रखना, जहां से गांठ नहीं है वहां पे आपको गांठ नहीं आने देनी, इस वजह से ना हो कि अगर सामने वाला कुछ भी ऐसा बोले, सोचे, कुछ भी ऐसा करे जो एनर्जी राइट नहीं है, हमें उसकी एनर्जी को कॉपी नहीं करना है, हमें इनफैक्ट उसकी एनर्जी के अपोजिट एनर्जी भेजनी है, दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट वहां पे कभी गांठ आए ही ना, राइट। अब हमने बात की अब गांठ हमें क्यों कैसे नहीं आने देनी है। नाउ अब जहां पे गांठ आ चुकी है उसको भी तो सॉल्व करना है, ये तो है नहीं अब उसको हम ऐसे छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अब जहां पे गांठें आ चुकी हैं। दोस्तों बड़ी गहरी बात है, रिश्ते कभी बोल में नहीं बनते, रिश्ते कभी व्यवहार से नहीं बनते, रिश्ते हमेशा हमारी सोच से बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं दूसरे के लिए रिश्ता वैसा ही बनता है। अगर आप एक इंसान के लिए लव एंड अफेक्शन से कुछ सोचोगे, अपने थॉट क्रिएट करोगे, वो रिश्ता वैसा ही बनता जाएगा। अगर आपके माइंड में दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये इंसान बुरा है, गंदा है, आई हेट हिम, आई हेट हर, तो रिश्ता वैसा ही बनता जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, है ना। एक चीज़ और नोट करना, हम जैसा सोचते हैं सारा दिन वैसा ही हमारे सामने आता रहता है। अगर हम सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं, तो सारा दिन कुछ वैसा वैसा ही हमारे सामने आता जाएगा, है ना। अब तक हमने देखा है गांठ कैसे बनती है ना। अब वापस उस पिट पे आते हैं जहाँ पे हमने नेगेटिव एनर्जीज का ढेर लगा रखा है। अब उस पिट में जो इतनी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, अब उसको भी तो क्लीन करना पड़ेगा, सो दैट हम जो गांठ है उसको खोल सके। अब इसको क्लीन करने के लिए कितने लोग चाहिए। अब तो यार दिमाग में आएगा, सबने इसमें है ना नेगेटिव एनर्जीज को फिल किया था, लड़के ने भी, लड़की ने भी, देन और लोगों ने भी, तो सबकी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी। दिमाग में यही आ रहा होगा, नहीं, वी जस्ट नीड वन पर्सन टू क्लीन दिस पिट, आइदर अ बॉय और अ गर्ल। वो कैसे होगा, लेट्स सी। फर्स्ट इंसान जब पॉजिटिव एनर्जी भेजेगा, अब भी सामने वाले से शायद नेगेटिव एनर्जी ही आएगी, ठीक है। सामने वाले से नेगेटिव एनर्जी चल रही है तो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आपने पॉजिटिव एनर्जी भेजी और सामने वाले से इंस्टेंटली एक
पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ है, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज भेजते जाओ, जैसे जैसे वो उनकी पास रीच करते जाएंगे उनका नेगेटिव इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। उनके थॉट्स, उनके नेगेटिव थॉट्स की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, राइट? ठीक है। अब हम पॉजिटिव क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम एक गांठ को सॉल्व क्यों करना चाहते हैं? आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप सभी कमिटेड हैं उन सारी गांठों को सॉल्व करने के लिए जो आपके रिश्तों में आ चुकी हैं, ठीक है ना? तो हम क्यों पॉजिटिव एनर्जी पहले भेजें, ये भी सवाल आएगा आपके दिमाग में कि वो क्यों नहीं? क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सॉल्व हो, आप चाहते हैं कि वो सब जो गांठें हैं वो खुल जाएं, राइट? अब हम इस रिश्ते को जब अच्छी वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर देंगे तो अब ये करते सेम भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो इमीडिएटली सब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? देखो, सामने वाले की चोट गहरी है, ठीक है, नहीं पता, आपको नहीं पता वो कितनी गहरी है, ठीक है ना? पर अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने उस गहराई को भरना शुरू कर दिया, ठीक है? पहले हम क्या कर रहे थे, हम उस चोट पे चोट मारते जा रहे थे, हम उसको और गहरा करते जा रहे थे। नाउ जब हमने अपनी नेगेटिव एनर्जी को साइड में करके पॉजिटिव एनर्जी भेजनी स्टार्ट की है तो हम उस गहराई को भर रहे हैं। अब जैसे जैसे वो गहराई भरती जाएगी आपका रिश्ता ठीक होता जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। जितनी बड़ी गहराई है उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना? अब इस तरीके से आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स बस अपनी एनर्जी से ही रिजॉल्व कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिव ऑल डे, डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट एमिटेड बाय योर माइंड। अगर एमिट हो भी गया तो इमीडिएटली उसका अपोजिट पॉजिटिव थॉट भी एमिट कर दिया करो ताकि वो सब नेगेटिव भरता चला जाए, ठीक है? चलो, थैंक्स ऑल्सो, थैंक्स अ लॉट।